आज का ये दिन बैंक रिटेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो उनकी डिमांड से वो पूरी करने के लिए अपना जो प्रतिनिधित्व करने के लिए को नेता होने चाहिए वो आपका उसको लेकर एक चुनाव है। बैंक रिटेलर्स के यूनियन अलग से बने हुए हैं, लेकिन वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते कोई भी नेगोशिएशन में, ना बाइपर्टाइट में, ना किसी के साथ मीटिंग में, ना सीएलसी की बैठक में। तो उनका कोई तो प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो आपका यूएफबीयू कर सकता है। अब उसका कि चुनाव आज नहीं है, आपको यहाँ पे टाइटल देख के लग रहा होगा कि यूएफबीयू का चुनाव है, लेकिन यूएफबीयू का चुनाव नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा संगठन होता है उनकी तरफ से अभी जो सीएच वेंकटलम जी है वो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करते थे, वो जीएस थे एआईबीए के। तो ये चुनाव है एआईबीए का, जिससे जो आपका उस पद पर रहता है उनके जनरल सेक्रेटरी पर, वो आपका है यूएफबीयू का प्रतिनिधित्व करता है अनऑफिशियली। तो उनका आज आपका चुनाव है वो होने वाला है। चुनाव कब, कैसे, क्यों, यहाँ पे उसका जो फाइनल डिसीजन कब आएगा वो सबसे पहले थोड़ी सी अपडेट आप सभी को मैं दे दूं। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, देख पा रहे होगे कि आपका ये चुनाव है वो बेंगलोर में होने वाला है। पिछली बार 22 अप्रैल को ही होने वाला था, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आपकी भगदड़ मच जाती है, जो आपके सीएच वेंकटलम जी है वो भाषण देते हैं, तब आपके जो यंग लीडर्स है वो कहते हैं कि यूएफबीयू का जो टॉप लीडरशिप है उसका ये चुनाव है, तो उसमें आपके रिटायर लोग नहीं चाहिए, हमें यंग लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और इसका जो आपका नेतृत्व है वो यंग लीडर्स के हाथ में, अच्छे लीडर्स के हाथ में जाना चाहिए। उसको लेकर एक हंगामा होता है, जिसकी वजह से ये पूरा एडजर्ट हो जाता है सेशन। और फिर अब आज 10 जून है, तो आज बेंगलोर में 9 बजे से सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो नतीजा आपका शाम तक आ जाएगा, जिसको लेकर हम आपको वीडियो में जानकारी दे देंगे कि चुनाव में क्या हुआ डिटेल में, और कौन आपका जो है वो जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस बियर्स के पद पे नए आए या पुराने लोगों ने ही कंटिन्यू किया। तो ये तो अपडेट था। अब इससे बैंक रिटेलर्स का क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, वो अब थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख कर आया हूँ, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही डिटेल में वीडियोस पाने के लिए, बैंक रिटेलर्स के वेलफेयर के लिए। तो आप सभी को सब्सक्राइब कर देना है, नीचे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है वो दिख रहा होगा। अभी मैंने तो बता दिया कि इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, यूएफबीयू का जो कैसे इससे महत्वपूर्ण है, और ओल्ड लीडरशिप को यहाँ पे जो है निकाल कर न्यू यंग लीडरशिप जो है वो लाने की बात है। और जैसे लीडरशिप चेंज होगी तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो है वो लीडर अपना जो मजबूती दिखाने के लिए कुछ काम करेंगे, जिसमें सबसे बड़े मुद्दे है बैंक पेंशन ऑपरेशन। बैंक रिटेलर्स के लिए पेंशन अलाउंस का केस है, यूनिफॉर्म डी है, कम्यूटेशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, एक्सग्रेशिया रिव्यू हो गया, वो सारे पॉइंट्स है रिटेलर्स के। एम्प्लॉयज के पीएलआई का मुद्दा, 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा, और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं। सैलरी इंक्रीमेंट आपकी कम होती है, जो एलआईसी या सेंट्रल के लेवल पर बेसिक पे को ले जा सके, तो ये जो आपके एम्प्लॉयज के मुद्दे हैं, तो इन सभी मुद्दों पर एक्शन आपका लेंगे। यूएफबीयू बहुत ही बड़ा जो आपका यूनियन है बैंकों का सबसे बड़ा, उनके पास बहुत पावर होता है। अगर नेतृत्व मजबूत होगा तो ये सारे मुद्दे सरकार के पास सटीकता से रख पाएंगे, और अगर दबाव डाला जाए, स्ट्राइक की जाए, बैंकों को बंद रखा जाए, तो इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आपकी जो भी पेंडिंग डिमांड है, जैसे 5 डेज बैंकिंग आपके पिछले 10-15 साल से पेंडिंग है वो पूरी हो सकती है। लेकिन लीडरशिप अगर करना चाहे तो ये जो आपकी पिछली अभी की जो रिसेंट लीडरशिप है वो बहुत ही यहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं बनी है, सिर्फ मीटिंग्स करने के लिए बनी है। पिछले 2 साल से मीटिंग कर रहे, स्ट्राइक अनाउंस की थी, स्ट्राइक की, कोई गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा और आपने आगे कोई एक्शन भी नहीं लिया। और अभी ठंडे बस्ते में 5 डेज बैंकिंग को और जो मीटिंग्स हो रही थी बीच बीच में सीएलसी के साथ, उसको भेज दिया। पिछले 3 महीने से 0 अपडेट है, कोई भी बैंक एम्प्लॉय से रिटायर्स के लिए काम यहाँ पे यूएफबीयू की ओर से पिछले 3 महीने से एक भी मीटिंग भी नहीं हो रही। तो ऐसे ही जो आपकी पूरी तरह से नाकाम यूनियन अभी जो नेतृत्व है वो कर रहे, एग्जिस्टिंग लीडर हो या जो आपके पुराने लीडर हो। अब इसकी जो चुनाव है वो आज होगा, जिससे पता चलेगा कि बैंक एम्प्लॉयज भी क्या चाहते हैं अपनी ओर से, क्या वो खुद का काम करवाना चाहते हैं या नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर नेतृत्व चेंज होता है तो क्या क्या मुद्दों पर यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, उस पर थोड़ी रिटायर्स के लिए बात करते हैं। तो देखिए, आपका एमसी सिंगला केस और पेंशन अलाउंस का केस है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सभी रिटायर्स से एक बात कहते हैं कि आपका जो, हमें तो कोई यूएफबीयू से उम्मीद नहीं है, उनको हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, और वो कहते हैं कि हमारा तो पेंशन ऑपरेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, वो जीत जाएंगे, हमारी पेंशन ऑपरेशन हो जाएगी।
तो देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मामला 2008 से चल रहा है। पूरे आपके जो है वो 18 साल बीत चुके हैं इस केस को। पहले हाई कोर्ट जो आपका पंजाब हरियाणा में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में 2016 से 10 साल उसके भी बीत चुके हैं। तो आप इतने श्योर नहीं हो सकते कि मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसका जो नतीजा है वो आ जाएगा इसी साल में या अगले महीने में। या आप ये भी श्योर नहीं हो सकते कि आप ही जो केस है पेंशन ऑपरेशन का वो जीतेंगे। तो आपके लिए दूसरे रास्ते भी तलाशने पड़ते हैं। आपका जो बैंक रिटायर्स का यूनियन तो डायरेक्टली बातचीत में शामिल नहीं हो सकता है, उनके पास उतनी पावर नहीं है। तो यूएफबीयू ही आपका जो पक्ष है वो रखने के लिए जो है एलिजिबल है। तो अगर उनसे जो आपका रिश्ता अच्छा होगा बैंक रिटायर्स का, तभी वो गवर्नमेंट पर आपकी जो मीटिंग्स होती है जो डीएफएस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, आईबीए के साथ, तब आपके जो पॉइंट्स है बैंक पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा रख पाएंगे या पेंशन अलाउंस का वेलफेयर का मुद्दा रख पाएंगे, रिटायर्स के बेनिफिट का। और गवर्नमेंट भी अपनी ओर से जो नोटिस निकालती है डायरेक्टली, जैसे सीडीबी में जो आपका आरबीआई में हुआ, नाबार्ड में हुआ, वैसे गवर्नमेंट भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन से आपका आरबीआई फॉर्मूला पर पेंशन ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन वो भी तभी होगा जब आपकी ओर से जो है वो मामला रखा जाएगा बातचीत के लिए। वो बातचीत आपके यूएफबीयू करेगा। तो बहुत ही ज्यादा रिटायर्स भी यूएफबीयू पर डिपेंडेंट होते हैं। आप ऐसी उम्मीद 100% नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एमसी सिंगला केस जीत जाएंगे, जल्दी फैसला आ जाएगा और आप यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन करवा ले जाएंगे इतनी आसानी से। क्योंकि आप सभी को पता है आईबीए डीएफएस के लोग कैसे एमसी सिंगला केस को बार बार टाल रहे और कोई बहाने बनाते, झूठा एफिडेविट भी देते। तो इतनी आसानी से आप केस यहाँ पे जीत जाएंगे, एक पक्की तरह से कह नहीं सकते। सेम आपका पेंशन अलाउंस का केस तो लगता ही नहीं है सुनवाई में। तो उसकी सुनवाई कब होगी, फैसला कब आएगा, वो तो बहुत सारे साल भी लग सकते हैं। तो उसको भी आपका नेगोशिएशन से ही जीतना यहाँ पे जो है वो पॉसिबल है। और भी कुछ मुद्दे मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। ये दो तो मेन मुद्दे थे बैंक रिटायर्स के कि आप कैसे जीत सकते हैं इन मुद्दों पर। कुछ और मुद्दे बैंक रिटायर्स के वो भी इन पर डिपेंड करते। यूएफबीयू या कोई आपका नेता रखेगा गवर्नमेंट के साथ बातचीत, तब सॉल्व होगे। जैसे वो कौन से मुद्दे हुए, तो आपका 13 बाइपोर्टाइज सेटलमेंट अभी जो आने वाला है, या अभी आपका एक्सक्रेशिया रिव्यू नहीं हुआ, वो दो बड़े मुद्दे थे। एक्सक्रेशिया रिव्यू को लेकर कहा था कि 22 से 27 के बीच में आपका बैंक रिटायर्स का एक्सक्रेशिया का पॉइंट है वो हर साल रिव्यू करने के लिए रखा जाएगा, आपका एक्सक्रेशिया का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ पूरे अभी 4 साल हो गए, लेकिन सिर्फ एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग भी 30 मिनट के लिए चली, ऑनलाइन चली, और उसमें कोई आपका डिसीजन नहीं आया कि एक्सक्रेशिया रिव्यू करना है। उन्होंने कहा था कि फिजिकल एक और मीटिंग रखेंगे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई कि अगली मीटिंग कब होगी। तो वो आपका एक अटका हुआ मुद्दा है, वो पहले पूरा हो सकता है कि कम से कम आपका पेंशन ऑपरेशन रिटायर्स का नहीं हो रहा है तो उनको थोड़ा सा वेलफेयर दिया जाए और आपका एक्सक्रेशिया का परसेंटेज ही थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिससे पेंशन में थोड़ा सा उछाल देखने को रिटायर्स को मिले जब तक पेंशन ऑपरेशन नहीं होती है। दूसरा है कि 13वां अभी आपका 13 बाइपोर्टाइज सेटलमेंट आने वाला है, उसमें बैंक रिटायर्स की ओर से भी मुद्दे आपके चार्टर ऑफ डिमांड आपने जो प्रिपेयर किया है बैंक रिटायर्स के यूनियन ने, वो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर रखे, आईबीए के साथ वो रखे कि हमें बैंक रिटायर्स के लिए भी ये सारी मांगे पूरी हो। तो उसके लिए भी यूएफबीयू जरूरी है, उसके जो नेता है, टॉप लीडरशिप है, वो इंपॉर्टेंट है आप सभी रिटायर्स के काम करवाने के लिए। दूसरे आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म डीए का मुद्दा है कि आपका जो डीए है वो पुरानी 1960 सीरीज पर मिल रहा है, और दूसरा कि आपका डीए मर्जर नहीं हो रहा है। डीए मर्जर ना होने से आपकी जो बेसिक पेंशन बहुत कम होती है, जिससे वो सारे ऊपर के लाभ आपको नहीं मिलते। बेसिक पेंशन और डीए आपका 2016 सीरीज पर लाएंगे तो आपको 1000 से 2000 का फायदा डायरेक्टली मंथली पेंशन में होता है। तो वो मांग पूरी करवाने के लिए अभी आपका एक सरकार की ओर से केरला, जो आपका केरला का मामला था, उसमें एक जो वर्डिक्ट आया था कि उनका जो बैंक रिटायर्स का और बैंक एम्प्लॉयज का डीए अलग अलग नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो रिटायर्स का ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में से एक वर्डिक्ट आ चुका है। तो वही उसको ही आधार बनाकर एक और जो आपका हाई कोर्ट है झारखंड की ओर से एक नोटिस है, ऑफिशियल जो आपकी नोटिस है वो भेजी गई थी डीएफएस और आईबीए को कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है तो बैंक रिटायर्स के और जो एम्प्लॉयज के बीच अनोमली है वो खत्म की जाए और इनको वेलफेयर दिया जाए। तो यूनियन भी अब इसी बात को यूएफबीयू भी रखेगा, तो आपका यूनिफॉर्म डीए की डिमांड पूरी हो सकती है। जैसे पिछली बार आपकी बैंक रिटायर्स की 2002 के बाद जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो खत्म हुआ, वैसे ही आपका 2022 वाला डिस्क्रिमिनेशन भी यूनिफॉर्म डीए, आपका जो डीए का पॉइंट है वो मर्ज हो जाएंगे बेसिक पे में, बेसिक पेंशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और डीए रेगुलर आप सभी को मिलेगा। इससे 1000-2000 एक्स्ट्रा भी मिलेगी और बेसिक पेंशन भी आपकी बढ़ जाएगी।
तो ये मामला भी बातचीत से सॉल्व ये लोग करवा सकते हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे डायरेक्शन दी है उस हिसाब से। अब आपके कुछ और मुद्दे हैं, जैसे आपका पेंशन कम्यूटेशन जो है वो अभी आपका जो है 15 साल चल रहा है रिकवरी का पीरियड, तो वो रिकवरी पीरियड भी कम करने के लिए बातचीत करने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 8 पे कमीशन जो है वो लग रहा है, जिसमें जो आपके 12 से 13 साल 11, 12, 13 साल में से आपकी जो रिकवरी का पीरियड हो सकता है उनका, तो आपका भी बैंक रिटायर्स का भी वो सेम आपका लागू करवाना है तो यूनियन या 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अपनी मांग जो है वो रख के पूरी कर सकते हैं। ग्रेट्युटी अभी 20 लाख वाली जो लिमिट चल रही है वो 25 लाख करवाने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ेगी। या जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका प्रीमियम है, जीएसटी देना पड़ता है, लीव इंकेशमेंट है, या जो भी जितने भी वेलफेयर के मामले हैं बैंक रिटायर्स के, वो सारे पूरे करवाने के लिए एक स्ट्रांग यूनियन लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। और वो बातचीत करने के लिए सिर्फ यूएफबीयू आपके लिए यहाँ पे बैंक रिटायर्स के लिए खड़ा हो सकता है अगर अच्छी लीडरशिप आती है तो। ये सारे पॉइंट्स है, इसीलिए आज का ये चुनाव है आप रिटायर्स के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव का जो भी नतीजा आएगा सबसे पहले आपको वीडियो के थ्रू इस चैनल पर मिलने वाला है। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नीचे बटन दिख रहा है वो करके रख लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।